नमस्कार। अभी तक हम लोग ना अफ्रीका में पढ़ रहे थे और अफ्रीका की हम 12 सहारन कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। सहारा कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने क्या पढ़ी थी? वेस्टर्न सहारा मोरक्को, वेस्टर्न सहारा मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। और अल्जीरिया लीबिया के बीच बीच कौन सी? ट्यूनीशिया के अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी ना। और क्या पैसे नीचे नीचे आते हैं सूडान, साउथ सूडान। और फिर आती है चैड, चैड के पीछे आती है नाइजर, नाइजर के बगल में आती है माली, माली के बगल में आती है मॉरिटेनिया। ठीक है, तो ये हमने 12 कंट्री हम लोगों ने पढ़ ली थी। 12 कंट्री ये क्या है? ये वेस्टर्न सहारा वाली कंट्री है। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? वेस्टर्न सहारा डेजर्ट है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नीचे हमने कंट्री पढ़ी थी, जो छोटी छोटी कंट्री थी जो मैप में देख रहे थे। ठीक है, ये सेनेगल पढ़ी थी हमने, सेनेगल। ठीक है, ये जो ना ये सेनेगल, सेनेगल सबसे वेस्टर्न कंट्री है। कौन सी? सेनेगल। सेनेगल पढ़ी थी हमने। ठीक, गुनिया, गुनिया बिसाओ, सेरा लियोन, लाइबेरिया, कॉन्गो डी आइवोर। और ये घाना पढ़ी थी हमने, टोगो पढ़ी थी, बेनिन। बेनिन जो क्या है? बेनिन की बाइट है। बाइट क्या होता है? जो समुद्र के द्वारा एक आकृति, कुछ आकृति समुद्र द्वारा तल पर जो लैंड होता है, लैंड एरिया पर कुछ आकृति बनाई बनाई जाती है, जैसे क्रीक होता है। कल हमने बताया था ना, कल हमने पढ़ा था। ये देखो, ये क्रीक होता है। ये वे होती है, बे ऑफ बंगाल नहीं होती है, बे होती है। और ये क्या होती है? ये बे होती है। नहीं, ये क्रीक होती है। इसको कहते हैं गल्फ, इसको कहते हैं बे, इसको कहते हैं बाइट। ठीक है, ऐसे तो ये चार बार क्या करते हैं ना, ऐसे ये समुद्र का पानी आता है तो यहाँ पे ऐसे आकृति बना देता है। कुछ कभी कभी सुरंग भी बना देता है यहाँ पर ये पानी। तो ये यहाँ देख रहे थे हम लोग। सेनेगल सबसे वेस्टर्न कंट्री है यहाँ की। सेनेगल के बाद गाम्बिया, सेनेगल और गाम्बिया आती है, गुनिया आती है, गुनिया बिसाओ आती है, गुनिया आती है, सेरा लियोन आती है, लाइबेरिया और कोट डी आइवोर। सेरा लियोन एंड लाइबेरिया, सेरा लियोन और लाइबेरिया किसके लिए, चीज़ के लिए आ जाती है? यहाँ सर का एबोला वायरस यहीं से बना हुआ था, यहीं से निकला हुआ था। कोट डी आइवोर, घाना, घाना में एक झील, इसका नाम क्या है? वोल्टा टोगा। टोगो, टोगो के एक टोगो 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 घाना में एक जो लीडर थे, जिसका नाम कोनी अन्नार, जो बहुत फेमस है। ये 2 बार यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं ये। बेनिन बाइट है। फिर आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया से हमें पढ़ना है। नाइजीरिया, नाइजीरिया में क्या है? नाइजीरिया में बोको हराम। बोको हराम क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑब्वियस सी बात है, आतंकवादी ख़राब ही होंगे। शांति के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए दे आर वेरी वेरी बैड। वर्ल्ड पीस नहीं हो पाती है उनकी वजह से। तो देखो, थोड़ा बहुत हम ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, ये है ना वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे ना पेंसिल से बनाते हैं ताकि कोई नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है, ये क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया नाइजीरिया में क्या है? बोको हराम। नाइजीरिया में क्या है? बोको हराम। ठीक है, नाइजीरिया बोको का आतंकवादी संगठन, आतंकवादी है, आतंकवादी। बोको हराम के बाद कैमरून, कौन सी है? कैमरून ना एशिया की संस्कृति यहाँ की फेमस है। मतलब कि अगर अफ्रीका की संस्कृति के बारे में जानना है तो कैमरून के बारे में अगर जान लेगा ना, तो पूरा अफ्रीका की संस्कृति, कल्चर के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति यहाँ की समृद्ध है, यहाँ का कल्चर संस्कृति, ये इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर भारत को जानना है तो भारत में दिल्ली को घूम लो। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता जैसे, या फिर
चेन्नई, यहाँ वहाँ जहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, अब सब जगह के लोग आते हैं। तो दिल्ली घूम लो तो दिल्ली से पता चलेगा, दिल्ली से पता चल जाएगा, सॉरी, दिल्ली से पता चल जाएगा कि कल्चर क्या है इंडिया का। तो ऐसे ही अगर कैमरून में घूम लो तो पूरे अफ्रीका का कल्चर के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ये क्या है, गेबॉन, कौन सी आती है, गेबॉन आती है, ठीक है, गेबॉन। एक मिनट, इसको अफ्रीका मिनिएचर भी कहा जाता है। कहता है इसको अफ्रीका मिनिएचर भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे कहा जाता है अफ्रीका मिनिएचर भी। कैमरून को ना अफ्रीका मिनिएचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैमरून को अफ्रीका मिनिएचर भी कहा जाता है, ठीक है। ये गबन आती है, यहाँ पे गबन के बगल में आता है कॉन्गो। कॉन्गो, और कॉन्गो के यहाँ कैमरून, ये कैमरून है, कैमरून से सटा हुआ ये ऐसा, यहाँ पे सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और फिर यहाँ ये क्या है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद यहाँ बढ़ जाता है ये कौन सा, अंगोला। अंगोला के बाद पड़ जाता है यहाँ पर नामीबिया। क्या है, नामीबिया, 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 नामीबिया के यहाँ पर ये पड़ जाता है कौन सा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर रहता है बोत्सवाना, बोत्सवाना पड़ जाता है, बोत्सवाना। और ये बोत्सवाना के ऊपर पड़ जाता है जाम्बिया, जाम्बिया पड़ जाता है। और ये पड़ जाता है जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। और ये क्या है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बगल में ये तंजानिया, 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 तंजानिया के बगल ऊपर पड़ता है केन्या, केन्या, केन्या के ये जो है ना, ये पड़ता है सोमालिया, सोमालिया। यहाँ पड़ता है इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। और यहाँ पड़ता है युगांडा, ठीक है, युगांडा। यहाँ बीच में पड़ती है झील पड़ जाती है, इसका नाम क्या है, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक। अब देखो इथोपिया है, यहाँ पड़ता है इरिटिया, इरिटिया, ठीक है। यहाँ पड़ जाता है साउथ सूडान, और साउथ सूडान के जस्ट ऊपर पड़ जाता है सूडान। और यहाँ सूडान के ऊपर पड़ जाता है कौन सा, चैड, चैड के बगल में पड़ जाता है कौन सा, नाइगर, ठीक है। नाइगर के बगल में पड़ जाता है कौन सा, पड़ता है माली। और माली के बगल में पड़ जाता है कौन सा, ये मोरिटानिया, ये मोरिटानिया। ये वेस्टर्न सहारा, सहारा, मोरक्को,
यहाँ पर पड़ता है अल्जीरिया, अल्जीरिया, और यहाँ पर पड़ता है लीबिया, लीबिया, और ये क्या पड़ता है इजिप्ट, क्या पड़ता है इजिप्ट, और लीबिया इजिप्ट यहाँ पर टूनिशिया पड़ता है। तो पूरी कंट्री हो गई अफ्रीका की, ठीक है। अब अफ्रीका की यहाँ देखो, यहाँ का पड़ता है, ये है क्या है, ये क्या ना, मेडागास्कर है ना, ये मेडागास्कर। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ से एक नदी है कॉन्गो, जिसका नाम क्या है कॉन्गो, वो यहाँ से निकलती है कॉन्गो से, कॉन्गो को, और ये देखना ये है गैबोन, ये गैबोन, गैबोन से, ठीक है, ऐसी ये युगांडा होते हुए ये क्या है, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा क्या है इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से रहती है। और यहाँ जो बोत्सवाना है ना, बोत्सवाना, नामीबिया एंड जाम्बिया और मोजाम्बिक, यहाँ से निकलती है मकर रेखा, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन यहाँ से निकलती है। तो देखो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, कॉन्गो, वो ऐसे स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर दो बार काटेगी और यहाँ कॉन्गो में यहाँ पर समझ आती है, ठीक है, कॉन्गो। और विषुवत रेखा मतलब सॉरी, ये विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी, कॉन्गो है, कॉन्गो नदी, कॉन्गो रिवर, ठीक है। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सॉरी क्या नाम है इसका, जाम्बेजी रिवर, ये जाम्बेजी रिवर है। मैं इसको अलग पेन से बनाता हूँ, ये से बनाता हूँ, ठीक है। जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर पे क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो सरहद है ना, इससे निकलती है, और ये बोत्सवाना में भी जाती है, आती है, और इससे निकलती है। यहाँ पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया वाटरफॉल, कौन सी रिवर है, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर, विक्टोरिया फॉल है। और यहाँ पे एक रिवर है इसका नाम लिम्पापो, ठीक है, ये ऐसी यहाँ पर ये दो बार काटती है कि मकर रेखा को, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को दो बार काटी है। और क्या कहते हैं, जो कर्क रेखा ना, कर्क रेखा को दो बार कौन सी रेखा काटती है, तो इंडिया में स्थित है जो माही रिवर है ना, वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को कौन दो बार काटी है, लिम्पापो रिवर। और इक्वेटर को कौन दो बार काटती है, कौन सी नदी दो बार काटती है, कॉन्गो रिवर है ना, वो दो बार काटती है, कॉन्गो रिवर दो बार काटती है। अब देखो यहाँ की जो राजधानी है काहिरा, काहिरा, और यहाँ पर केप टाउन है, क्या है, केप टाउन। अफ्रीका ने एक अच्छा काम कर रखा है कि केप टाउन से लेके काहिरा तक एक रेल मार्ग बिछा रखा है, केप टाउन से लेके काहिरा तक रेल मार्ग बिछा रखा है, केप टाउन से लेके रेल मार्ग काहिरा तक रेल मार्ग बिछा रखा है, जिसको कहते हैं, जो पता दुनिया का सेकंड नंबर का लॉन्गेस्ट रेल मार्ग है। फर्स्ट कौन सा है, वो साइबेरिया में था ना, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, तो ये ट्रांस अफ्रीका रेलवे होगा और क्या, ट्रांस अफ्रीका रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ना दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है, ठीक है, बड़ा सबसे बड़ी रेलवे की लाइन है। और इसके बाद आता है ट्रांस अफ्रीकन रेलवे, जो कि दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है। हमने ये देख लिया है। इसके बाद क्या देखना है, देखो
इसमें दो जगह है अंगोला और नाम्बिया। ये किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। यहाँ पर क्या है मिलता है? यूरेनियम। अंगोला की राजधानी क्या है? लौंडा। लौंडा, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है? यूरेनियम। अंगोला में क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है, ठीक है। और भारत के साथ इसका अच्छा संबंध है, अंगोला के साथ, ठीक है। ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये तो कंट्री है ना। इससे बना देता हूँ। ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये जो दो कंट्री है ना, इनको दोनों का संयुक्त रूप से रोडेशिया कहते थे। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या कहते हैं? रोडेशिया। इनको क्या कहते थे? रोडेशिया कहते थे। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? रोडेशिया कहते थे। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? रोडेशिया कहते थे, ठीक है। ठीक है, पुराना नाम इसका रोडेशिया है। कैसे भी कहते थे, मतलब पास्ट में सही तो रहे होंगे, रहे थे। और विक्टोरिया वाटरफॉल किस पे है? जाम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। जाम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया वाटरफॉल है। अब यहाँ पर क्या है ना कि डेजर्ट है यहाँ पर, नाबीब, ये जो है ना नामीबिया, और यहाँ पर एक डेजर्ट है, इसका नाम है नबीब आइलैंड, नबीब डेजर्ट। क्या नाम है इसका? यहाँ है। और बोट्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। बोट्सवाना में क्या है? कालाहारी डेजर्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम नाबीब डेजर्ट। बोट्सवाना में कौन सा है? कालाहारी। बोट्सवाना में कौन सा है? कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। और अफ्रीका में जो एक माइन है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग की माइन से ना, जोहान्सबर्ग एंड किम्बर्ले, इसकी माइन से ना गोल्ड निकलता है। गोल्ड की खदान है ये गोल्ड की खदान है। ये क्या है? ये गोल्ड की खदान है। यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, ठीक है। ये इस पर किसकी मृत्यु हुई थी? इस पर नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। जब नेपोलियन हार गया था ना, तो नेपोलियन को पकड़ के इसी आइलैंड पर डाल दिया गया था, और इसी आइलैंड पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर जो खाड़ी है ना, खाड़ी, यहाँ पर ये खाड़ी घुसा हुआ है थोड़ा, खाड़ी रहेगी तो घुसी होगी। तो यहाँ पर खाड़ी है, इसका नाम क्या है? सेंट हेलेना की खाड़ी। सेंट हेलेना की खाड़ी है, ठीक है। सेंट हेलेना की खाड़ी है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अंगोला नामीबिया यूरेनियम के लिए भंडार है पूरे कॉन्टिनेंट में। साउथ अफ्रीका ना बहुत डेवलप है, और इजिप्ट भी डेवलप है, ठीक है। साउथ अफ्रीका और इजिप्ट क्यों डेवलप है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिवर नाइल, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिवर नाइल किन दो नदियों से मिली हुई है? ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। ब्लू नाइल सबसे बड़ी है, जो कि विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है। जोहान्सबर्ग से क्या निकलते हैं? जोहान्सबर्ग क्या है? खान है ये, और ये हीरे की खान है। यहाँ पे सोना निकलता है यहाँ पर, ठीक है। अफ्रीका सबसे प्रमुख नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला के, अफ्रीका के सबसे प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला थे। इनको अफ्रीका का गांधी कहते थे, ठीक है। रेलवे बनाई गई है, जो कि काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं हमने, और दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं,
अब क्या देखते हैं इसमें, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये जो क्या है, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। और ये क्या है, मैडागास्कर। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दो दो देशों के बीच में जो जो चौड़ा रास्ता होता है ना, जल वाला, तो उसको कहते हैं चैनल। और पतला रास्ता होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट या हिंदी में जल संधि कहते हैं। चौड़े रास्ते को स्ट्रेट चैनल कहते हैं, पतले रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट। तो ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल है ये, ठीक है। ये मोजाम्बिक कंट्री है, ये मैडागास्कर है। मोजाम्बिक कंट्री, मोजाम्बिक कंट्री के जो फ्लैग है ना, उस पर AK-47 बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और तंजानिया, इसके बाद बता, तंजानिया पड़ता है, ये क्या है, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया पड़ता है। तंजानिया की जो राजधानी है ना, डोडोमा है, क्या है, डोडोमा है, डोडोमा। बट यहाँ के लोग हैं ना, कहाँ रहते हैं, दार ए सलाम में रहते हैं, दार ए सलाम। जो मेन लीडर होते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं, दार ए सलाम रहते हैं। राजधानी है डोडोमा है, बट जो लीडर होते हैं ना, वो रहते कहाँ पर है, ये रहते हैं दार ए सलाम में, ठीक है। और यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है जंजीबार। जंजीबार ये किसके लिए फेमस है, ये लौंग के लिए फेमस है, लौंग के लिए फेमस। जंजीबार आइलैंड क्या है, लौंग के लिए फेमस। जंजीबार आइलैंड पर ना पहले अंग्रेजों का कब्जा था, और ये तंजानिया के लोगों ने हमला करके अंग्रेजों को भगा दिया। और कहा जाता है मतलब कि सबसे छोटा युद्ध था ना, जो जंजीबार का युद्ध था, क्योंकि इसमें लगभग आधे घंटे में ही अंग्रेजों ने हार ही मान ली थी, अंग्रेजों को भगा दिया गया था। ये जंजीबार का युद्ध हुआ था, जो यहाँ के तंजानिया के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तंजानिया तंजानिया बात होता है केन्या, केन्या। केन्या में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम क्या है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो होता है ना, काम होता है ना, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय है यहाँ पर, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी, जंजीबार की लड़ाई। तंजानिया ने हमला करके मात्र 38 मिनट में ही अंग्रेजों को भगा दिया था। दुनिया का सबसे पहला महिला बैंक कहाँ खोला गया, ये यही खोला गया तंजानिया में, पहला महिला बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक। और सेकंड पाकिस्तान में। इंडिया ने भी महिला बैंक खोला था, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तंजानिया का पहाड़ किलिमंजारो, तंजानिया में एक पहाड़ है जिसका नाम है किलिमंजारो, किलिमंजारो। तंजानिया में एक पहाड़ है, इसका नाम क्या है, किलिमंजारो। क्या नाम है, किलिमंजारो। और पता किलिमंजारो ना ज्वालामुखी भी है, एक्टिव ज्वालामुखी भी है। किलिमंजारो क्या है, ज्वालामुखी है, ठीक है। इन डोरमेंट अवस्था में है किलिमंजारो, ज्वालामुखी डोरमेंट अवस्था में है। डोरमेंट इन द सेंस मतलब कि अभी ये कभी कभी एक्टिव होता है, और मैक्सिमम टाइम ये सोया रहता है। किलिमंजारो एक्टिव ज्वालामुखी कौन से होते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है, रोशनी निकलती रहती है ना, तो वो एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। डोरमेंट ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि कभी कभी एक्टिव होते हैं। और होते हैं डेड ज्वालामुखी, जो कि अब उनमें जो लावा निकलता ही नहीं है, मतलब उनमें वॉल्केनिक इरप्शन होता ही नहीं है, वो डेड ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है, ठीक है। किलिमंजारो क्या है, ये ज्वालामुखी भी है, क्या है, ज्वालामुखी भी है।
और यहाँ पे ना विक्टोरिया लेक आती है, तंजानिया, और ये युगांडा भी आ जाता है। देन एक्चुअली ऐसा है, ये क्या है, ये विक्टोरिया लेक है, यहाँ क्या पड़ता है, युगांडा, ये युगांडा पड़ता है, ये पड़ता है तंजानिया, ये ऐसा तंजानिया, तंजानिया। और ये क्या है, लेक विक्टोरिया, कौन सी है, लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया ना 3 देशों से घिरी हुई है, लेक विक्टोरिया, कौन से, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। कौन सा है, तंजानिया, इन 3 देशों से घिरी हुई है। और इसी इसी झील से क्या ना, ब्लू नील निकलती है, इसी झील से क्या निकलती है, ब्लू नाइल रिवर ना इसी झील से निकलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे बगल में पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ जाता है ना। इंडियन ओशन में क्या है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे ना, ऐसे यहाँ से ना अफ्रीका अलग हो रहा है, यहाँ से अफ्रीका में ना फॉल्ट बन रही है, जीलांडिया, जीलांडिया कॉन्टिनेंट बनकर एक नया कॉन्टिनेंट बन रहा है जिसका नाम होगा जीलांडिया। ये जैसे कि पहले यहाँ पर इंडिया था, यहाँ पर इंडिया में चला गया वहाँ पर ना, ऐसी प्रकार से ये यहाँ पर फॉल्ट लाइन बन रही है। तो ईस्टर्न वाला जो अफ्रीका है ना, वो आज से करीब मतलब 10-12 करोड़ साल बाद ये हट जाएगा। ज्योग्राफी में करोड़ इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, 10-12 करोड़ साल बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब आगे निकल जाएगा, ये अकेला बचेगा यहाँ पर। तो केन्या भी अफ्रीका पार्ट है, तो केन्या भी अफ्रीका पार्ट है ना, आगे चल के केन्या अलग किसी और कॉन्टिनेंट का पार्ट होगा, जुलैंडिया जिसको कहेंगे बाद में जाके, उसका ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। युगांडा की कैपिटल का नाम क्या है, कंपाला। युगांडा की कैपिटल का नाम क्या है, कंपाला। युगांडा के आतंकवादियों ने फ्रांस में उड़ने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया था, ठीक है, जिसमें इजराइल के भी लोग थे। तो इजराइल ने ना कुछ नहीं माने उनकी शर्तें और ढूंढ के सबको मार दिया था इजराइल ने। इजराइल इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, इजराइल इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, ठीक है। रोडेशिया का कौन सी, जाम्बिया जिम्बाब्वे को रोडेशिया कहते थे। केन्या में क्या है, केन्या राजधानी क्या है, नैरोबी। नैरोबी में क्या है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, सोमालिया, ये इथोपिया, ये सोमालिया, और यहाँ पे छोटा देश आता है जिसका नाम जिबूती, जिबूती। और यहाँ पे क्या था, इट्रिया, इट्रिया, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका थे। इसके नीचे क्या आता है, केन्या आता है ना, केन्या, केन्या के यहाँ पे क्या आता है, युगांडा, और युगांडा के यहाँ पे आता है क्या, ऐसे, ये है, ये क्या है, लेक विक्टोरिया, ये क्या है, तंजानिया, ठीक है। तो फिर ये लेक विक्टोरिया, यहीं से कौन सी रिवर निकलती है, रिवर नाइल निकलती है, रिवर नाइल, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल रिवर यहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, इसमें क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका ये ना ऐसे है, देखो, तो यहाँ वाली जगह में ना 4 देश बसे हुए हैं, तो एक तरह से हॉर्न बनती है, मतलब हॉर्न मतलब एक तरह से सिंग है ना, अफ्रीका का सिंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
तो ये वाला पार्ट ना, इसको हम अलग ये पढ़ लेते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये 4 कंट्री आती है इसमें। सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और इरिट्रिया। ठीक है। सोमालिया के बारे में, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है, मोगाडिशु। यह डाकू वाला देश है। सोमालिया क्या है, यहाँ से क्या पड़ता है, यहाँ से तो पूरा मैं बनाता हूँ। देखो, अब होता क्या है कि ये है अफ्रीका और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। तो कोई भी देश अगर यहाँ से आ रहा है ना, तो फिर इसको यहाँ यूरोप में जाने के लिए यहाँ पे स्वेज नहर है, तो इसको यहाँ से रेड सी से होते हुए यहाँ पर मेडिटेरियन सी में जाना है, तो फिर यहाँ सोमालिया से होते हुए जाना पड़ता है। ये सोमालिया से होते हुए जाना पड़ता है ऐसे। तो सोमालिया क्या है, सोमालिया में खाने पीने को कोई चीज़, गरीब देश है बहुत ज़्यादा, खाने पीने को ऐसा कुछ है नहीं खास उनके पास। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये डेकॉय मतलब कि लूट मार करते हैं, जो यहाँ से जो जो शिप निकलते हैं ना, उसको वो लूट लेते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं, और उन लोगों का ऐसे चलता है, ऐसे उन लोगों का गुजारा चलता है। तो इसलिए यहाँ पे सोमालिया में बहुत लूटपाट वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो सोमालिया किसके लिए फेमस, सोमालिया डाकू के लिए फेमस है। यहाँ पर पानी के जहाज़ को लूट लिया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड रूट के जहाज़ों में हथियार रखना मना है एक्चुअली में। तो डाकू लोग आते हैं, वहीं बंदी बनाकर रुपए मांगते हैं, और यह एक गरीब देश है। ठीक है। जिबूटी, इसके बाद आता है जिबूटी। और जिबूटी में क्या है कि इसको सैन्य अड्डाओं का देश कहते हैं। ये क्या करता है कि अपनी भूमि को दे देता है किसी और कंट्री को कि तुम अपने सैन्य अड्डा बना लो। और ऐसा दे रखा है काफ़ी देश, जैसे कि चाइना को दे रखा है, फ्रांस को दे रखा है, अमेरिका का यहाँ पर अड्डा है, और जापान का भी अड्डा है। इंडिया का नहीं है विशेष तौर पे, लेकिन इंडिया ने ट्रेडी कर रखी है जापान के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, कि वो उनकी सैन्य जगह को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं इंडिया इसका। ठीक है। जिबूटी के ऊपर एक ना जल संधि है, इसके ऊपर एक जल संधि है, इसको कहते हैं बब अल मंदाब। इसको क्या कहते हैं, बब अल मंदाब। यहाँ देखो, ये जो है ना गल्फ ऑफ एडन है, ये जो स्टेट है इसको कहते हैं बब अल मंदाब, बब अल मंदाब, बब अल मंदाब। ये स्टेट क्या होता है, दो लैंड के बीच में जो पतला रास्ता होता है ना, उसको कहते हैं स्टेट। स्टेट मतलब जल संधि। ये कौन सी, बब अल मंदाब, कौन सी है ये, बब अल मंदाब है ये। यहाँ पे कौन सी जल संधि, बब अल मंदाब। और यहाँ पे गल्फ है, जैसे गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है। तो ये क्या है, वही क्या कहते हैं सैन अड्डाओं का, GDGIBU, जिबूटी सैन अड्डाओं का देश है, सैन अड्डाओं का देश है। तो वही भाड़े पे देता है, उसी से इसका खर्चा कर चलता है मेन रूप से। ठीक है। इरिट्रिया, इरिट्रिया क्या है, यह एक मरुस्थल वाला इलाका है, यह डेजर्ट वाला इलाका है। ठीक है। इरिट्रिया कौन सा है, ये डेजर्ट वाला इलाका है। यहाँ पर गृह युद्ध हुआ था यहाँ पर, तो जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है। सिविल वॉर हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो यहाँ की सरकार ने एक नियम बना दिया है कि यहाँ के एक आदमी को 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। 1 मैन 2 वुमेन, एक आदमी को 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहें कि तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है ये, एक्चुअली उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या कि सिविल वॉर हुआ, जो सिविल वॉर में इतने मेल पॉपुलेशन ख़त्म हो गई,
और मेल पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो बची फीमेल पॉपुलेशन। अब फीमेल पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए वो अपने इतने डेवलप ये सिटी कंट्री नहीं है जिबूटी, इरिट्रिया कि मेल को भी फीमेल को भी इतनी आज़ादी हो और वो भी अपना काम कर सकें या फिर अपना जीवन यापन कर सकें, इसलिए वो इसी मेल पर डिपेंडेंट होकर ही जीती हैं। इसलिए यहाँ पर वन मेल को वह एक आदमी को 2 औरतों से शादी करनी पड़ती है। ये यहाँ का नियम बना दिया गया है। अब आती है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया जो अफ्रीका है ना, उसके ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्यालय इथोपिया में है। इथोपिया में ताना झील से ब्लू वाइल निकलती है। ताना झील, ताना लेक, कौन सी रिवर निकलती है? वाइट, नहीं ये वाइट नाइल होगा ना, वाइट नाइल। ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है और ये कहाँ मेडिटेरियन सी में चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। और वाइट नाइल निकलती है कहाँ से निकलती है? ताना लेक से निकलती है, जो कहाँ पर है? इथोपिया में। ठीक है, तो बस तो बस हमने अफ्रीका पढ़ लिया है। ठीक है, मॉरिशस देखो यहाँ पर क्या है ना, इंडियन ओशन में एक कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की जो भाषा है ना, और भोजपुरी और तमिल बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो आइलैंड है जिस एक है डागी, क्या नाम है? डागी गियार्सो। वेट आइलैंड का नाम है, हाँ, डियागो गार्सिया। इस पर यूके का अधिकार है और इसमें यूएस एंड यूके दोनों की सेना रहती हैं। इसमें यूएस एंड यूके दोनों की सेना रहती है। यहाँ पे क्या है? मॉरिशस। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी और तमिल इसकी भाषा है। एक यहाँ पर मेडागास्कर के पास है, ये है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड, इस पर फ्रांस का अधिकार है। इसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ें हमको पढ़नी थी। अफ्रीका की चीज़ें देखो, अफ्रीका में कुछ ही कंट्री है जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई कंट्री इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इम्पोर्टेंट रहता है। अफ्रीका इम्पोर्टेंट रहता है। नामीबिया और नामीबिया के ऊपर कौन सी पड़ती है? क्या नाम है? गैनोबिया, क्या नाम है? नामीबिया के ऊपर पड़ती है अंगोला किस लिए फेमस है? अंगोला यूरेनियम के लिए है और अंगोला से इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, नाइजीरिया में क्या है कि बोको हराम है, तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में रह जाता है। बोट्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, बोट्सवाना क्या है? कालाहारी डेजर्ट है। और नामीबिया में एक डेजर्ट है, इसका नाम क्या है? नाबीस, क्या नाम है? खफीस के बच्चे, इसका नाम क्या है? नाबीस। जो नामीबिया में जो डेजर्ट, उसका नाम क्या है? नाबीस। बोत्सवाना में जो जो क्या कहते हैं, बोत्सवाना में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या? कालाहारी डेजर्ट है। और यहाँ पर बोत्सवाना के पास में ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लिम्पापो रिवर मकर रेखा को 2 भागों में काटती है, मतलब मकर रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो रिवर है ना, जो कॉन्गो से निकलती है। और यहाँ पर ये कौन सा अरेबिया, कौन सी है यहाँ पर सी कौन सा है? पैसिफिक सी, सॉरी अटलांटिक सी में गिर जाती है। और इस कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 भाग काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने कौन सी रिवर है? माही रिवर है, कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, जो कि इंडिया में है, इंडिया के राजस्थान वाले इलाका में है। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट? जाम्बिया और जिम्बाब्वे ना, इन दोनों को कंट्री का पुराना नाम रोडेशिया कहते थे। इन दोनों संयुक्त रूप से क्या कहते थे? रोडेशिया कहते थे। और ये जो लेक विक्टोरिया तीन कंट्री से घिरी हुई। ऊपर क्या है? युगांडा, बगल में फिर केन्या, फिर नीचे क्या है? तंजानिया। इन 3 कंट्रियों से घिरी हुई है। इससे कौन सी रिवर निकलती है? रिवर नाइल निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है। ठीक है, और जो वाइट नाइल है, नहीं, I was strong.
वाइट नाइल है, वाइट नाइल मैं थोड़ा गलत पढ़ा दिया मैंने, मतलब कि जो रिवर के बारे में है, बस ये है गलत है कि यहाँ से ब्लू नहीं, ये वाइट निकलती है, ठीक है। यहाँ से क्या है, वाइट, मैंने कल भी यही बताया था, उल्टा कल बताया था। यहाँ से क्या है, ब्लू, ठीक है। तो वाइट बड़ी है, ब्लू छोटी है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जो सूडान है ना, सूडान का जो राजधानी है खार्तूम, खार्तूस है ना, खार्तूम राजधानी की, वहीं पर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं सूडान में। और रिवर नाइल पर एक डैम बना है जिसका नाम क्या है, आसवान डैम है, ठीक है। रिवर नाइल कहाँ पर मुहाना है इसका, मतलब कहाँ पर इसका ख़त्म होते हैं, ये मेडिटेरियन सी में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था, और ज़्यादा तो है नहीं है। और क्या, जिबूटी क्या है, ये क्या है, सैन्य अड्डाओं का देश है, ठीक है। सैन्य अड्डाओं का देश, क्योंकि यहाँ पर किसके, चीन के, फ्रांस के, जापान के एंड यूएसए के यहाँ पर अड्डे हैं, और इसी को ये किराए पे लेता है, और इसी पे ये जो रुपये आता है उससे वो अपना खर्च चलाता है। सोमालिया में क्या है, सॉरी, सोमालिया लूटपाट होती है, सोमालिया में ज़्यादा लूटपाट, गरीब देश है सोमालिया। इथोपिया में क्या है, ये कौन सी है, डाल, इथोपिया में क्या है, ताना लेक से कौन सी रिवर निकलती है, ब्लू नाइल, ताना लेक से कौन सी रिवर निकलती है, ब्लू नाइल, ठीक है। और ये बब, क्योंकि जो जिबूती है, जिबूती के ऊपर एक स्टेट, इसका नाम क्या है, बब अल मंडाब, और बब अल मंडाब के जस्ट पीछे कौन सी गल्फ है, इसका नाम गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और ये रेड सी, जो सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल किन दो रिवर को जोड़ती है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। सुएज कैनाल कहाँ से निकलती है, ये जो इजिप्ट वाला इलाका है ना, इजिप्ट की सिनाई पेंसुला है, सिनाई पेंसुला और इजिप्ट मेन लैंड जो इजिप्ट ना, उनके बीच से ऊपर जाती है, ठीक है। इजिप्ट में इजिप्ट की जो कैनाल है उस पर दो पोर्ट है, इसका नाम है सईद पुरान, जो उत्तर वाला पोर्ट है, दक्षिण वाला पोर्ट का नाम है सुएज पोर्ट, ठीक है। तो यही चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ ली है अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट अभी ख़त्म हो गया, अब बाकी चीज़ इसके बाद पढ़ेंगे अमेरिका, अमेरिका में क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।